अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जो मेन टॉपिक है वो भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपको व्लॉग देखने के लिए भी मिलेगा। या अली के सारे खिलौने हैं जो कि मैंने एक पन्नी में करके रख दिए हैं, क्योंकि कहीं बाहर तो जाना नहीं होता खेलने के लिए। तो उसके सारे खिलौने मैं बाहर निकाल के रखती हूँ ताकि जब भी उसको खेलना हो तो वो खेल सके। और बेड पे अक्सर जो है खिलौने उसके पड़े रहते हैं, तो मैं जब भी ये बिस्तर वगैरह सही करती हूँ तो सारे खिलौने इसके एक जगह कर देती हूँ। और मुझे ना फ्रिज भी क्लीन करना है, बस मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको कब क्लीन करूँ। आजकल कपड़े का काम बहुत ज़्यादा है, यानी कि कपड़े धुलने का काम बहुत ज़्यादा है। रमज़ान से पहले मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लीन कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये आसानी होगी। और यहाँ देखो ये कुर्सी पे ना मतलब रोज़ाना ऐसे कपड़े पड़े होते हैं कि मेरे हस्बैंड जाते हैं चेंज करते हैं, सब यही होता है। तो सब मुझे हटाना है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है और अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज ना बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपने छोटे से घर को ना कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने छोटे से घर में खुश रह सकते हैं, कैसे अपने छोटे से घर को साफ़-सुथरा रख सकते हैं। काफ़ी सारी जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उनको एक शिकायत होती है अपने हस्बैंड से कि हमारा घर छोटा है इसलिए साफ़ नहीं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है। अगर आपके घर में भी कुर्सियों पे, बेड पे या फिर मशीन पे या फिर कोई भी चीज़ आपके घर में है, फ्रिज है, उस पे बहुत सारा सामान रखा है, कुर्सियों पे सामान है, बेड पे सामान है, अलमारी आपकी अच्छी नहीं है, ख़राब हो रखी है, तो लेडीज़ जब हस्बैंड आपके बोलते हैं कि ये ऐसे क्यों पड़ा है, इधर का सामान वहाँ क्यों रखा हुआ है, वहाँ का सामान वहाँ क्यों रखा है, ये क्यों नहीं साफ़ है। तो औरतें एक ही चीज़ कहती है कि घर ही इतना छोटा है, अलमारी इतना छोटा है, उसमें कपड़े नहीं आते इसलिए कपड़े बाहर हैं, कुर्सी पे रखे हुए हैं। फ्रिज पे अगर कोई सामान है तो किचन इतना छोटा है तो इसीलिए आधा सामान किचन का फ्रिज पे है, जैसे पानी का मग्गा हो गया या फिर आपके ग्लास हो गए या कप हो गए, है ना, पानी वाना पीते हैं फिर उसके बाद वो फ्रिज पे ही रख देते हैं। इसी के बाद जैसे बेड है, तो बेड पे अगर कोई चीज़ें पड़ी हुई है, बच्चे के खिलौने वगैरह हर वक़्त पड़े रहते हैं, तो आपके हस्बैंड बोलते हैं कि ये क्यों यहाँ रखा है, अपनी जगह पे क्यों नहीं है। तो फिर भी औरतों का यही कहना होता है कि कमरा ही इतना छोटा है तो बच्चा कहाँ जाएगा खेलने के लिए, तो ज़ाहिर है कि वो बेड पे ही खेलेगा। तो आज ना मैं आपको एक सिंगल घर मैं आपको दिखाती हूँ, किसी और वीडियो में मैं पूरा अपने घर का टूर भी करवा दूँगी आपको कि कितना बड़ा है मेरा घर। तो मेरा 1 कमरे का ही मेरा घर है, यानी कि एक ही कमरा है, उसमें किचन है और वॉशरूम है। और ये रेंटेबल घर है, रेंट का है, हमारा अपना नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना मैं अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आपको व्लॉग में तो देखने के लिए मिलता ही होगा, लेकिन रियल में जो लोग मेरे घर पे आते हैं तो वो देख कर के वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मतलब आप इतने छोटे से घर को इतने ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, हर सामान अपनी जगह पे रखी होती है, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी होती है, कुछ भी इधर-उधर नहीं होता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती कि मैं अली को खेलने नहीं देती हूँ या उसको खिलौना फैलाने नहीं देती हूँ। किसी दिन ब्लॉग में शेयर करूँगी, वो अली जो है बहुत ज़्यादा खिलौना फैला करके बिस्तर पे खेलता है। मैं उसको पूरा खेलने देती हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। जब वो खेल लेता है, उसका दिल भर जाता है, फिर उसके बाद मैं सारे खिलौने को उठा के जिस तरह से पॉलीथीन मैंने अभी करा है ना, इस तरह से कर के रख देती हूँ मैं। और फिर जब उसको खेलना होता है तो उसमें से निकाल के खेलता है। और बाकी मेरे पास सिलाई मशीन है, उसके ऊपर भी कपड़े रहते हैं, तो उसको भी मैं रोज़ाना उसको साफ़ करती हूँ, उस पे ज़ायनमाज़ को अच्छे से तह करके रख देती हूँ। कुर्सियों पे जो मेरे हस्बैंड जाते हैं, जो कपड़े उतारते हैं, वो रहते हैं गंदे, उसको उठा के मैं गंदे में डाल देती हूँ, बाल्टी में रख देती हूँ, जो कि मुझे जब भी धोना होगा तो मैं वहाँ से धो लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कुर्सी है, मेरा बेड, मेरी मशीन और मेरा फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्लीन रहता है। और किचन तो मेरा क्लीन रहता ही है, उसको मैं हमेशा ही साफ़-सुथरा करती ही रहती हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि छोटा रहता है ना घर, तो औरत जो है इधर से सामान उधर रख देती हैं, जगह पे नहीं रखती हैं। और ये शिकायत हो रही होती है कि हमारे घर छोटा है। तो घर छोटा या बड़े से नहीं होता है, कुछ टिप्स होती है, आप अपने घर को फॉलो करेंगी तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, अच्छे से साफ़ सुथरा रख पाएंगे। और वो टिप्स यही है कि आप जो सामान जिस वक्त जहाँ से उठाते हैं उस चीज़ को वहीं पर रखिए, यानी कि आपने फ्रिज पे से कुछ उठाया है तो वहाँ रखिए, आपने किचन से कुछ उठाया तो किचन में ही लिया करिए। ये नहीं कि आप पानी पीते हुए कमरे में आए, अब आपने पानी पीने के बाद गिलास जो है फ्रिज के ऊपर रख दिया हो या बेड के ऊपर रखी हो अपने, या फिर
आपने मशीन के ऊपर रखी हो। तो आपको इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है कि आप किचन का सामान उठा के लाएँ, उसको कमरे में रख दिया, कमरे का सामान उठा के ले गए किचन में रख दिया। तो इस तरह से नहीं करनी है। आप जो सामान उठाते हैं, जब उठाते हैं, जहाँ से उठाते हैं, उसको उसी जगह पे रख दीजिए, तो आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा, ठीक है। इसी के बाद जो है आपके जितने भी घर के काम होते हैं उसको ना वक्त पर ख़त्म करने की कोशिश करिए। वक्त का मतलब ये है, इससे टाइम की सेविंग होगी और आपको ही आराम करने का वक्त मिल जाएगा। आपको नमाज़ कुरान हर चीज़ करने का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि टाइम से अगर आप कर लेंगे तो। टाइम से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब टाइम से करने का मतलब ये है कि आप जैसे किचन है, किचन को साफ़ सुथरा टाइम से कर लीजिए। इसके बाद आप जैसे कि कुर्सियों पे कपड़ा था, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई आ सकता है घर में, तो बैठने की यही जगह होती है, तो उसको जो है आप साफ़ कर लीजिए। इसी तरह से आपके मशीन पे या बेड पे कुछ फैला है, गंदा है, चादर वादर अच्छे से साफ़ करिए, उसको झाड़ लीजिए और अच्छे से उसको सेट कर दीजिए। यानी कि ये जो टिप्स होती हैं ना छोटी-छोटी, इनसे ही आप अपने छोटे से घर को जो है जन्नत बना सकते हैं। छोटे-छोटे काम को करके, छोटे-छोटे काम को ना टाइम पे करके आप छोटे से घर को जन्नत बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। तो ये जो छोटी औरतों का जो रोना होता है ना कि घर इतना छोटा है इसलिए साफ़ नहीं रह पाता, ये घर इतना छोटा है, अलमारी इतनी छोटी है, सारे कपड़े उसमें नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी ना प्रॉब्लम जो है औरतों के अंदर, अगर वो चाहें ना तो वो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, साफ़ सुथरा रख सकती हैं और बहुत अच्छे से अपने सारे सामान को जो है ना अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। देखो मेरे पास भी ना एक अलमारी, उसमें कपड़े नहीं आते, तो मेरे पास ये फ़ालतू का बक्सा रखा हुआ था, तो मैंने इसको ऊपर से उतारा, यानी कि छज्जे पे रखा था, वहाँ से उतार के मैंने सारी चादरें जो हैं डेली में यूज़ वाले, वो चादरें, उसके तकिए के गिलाफ़ और ज़ैनमाज़ जो एक्स्ट्रा हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी है, क्योंकि अलमारी में मेरे भी नहीं आते हैं, सारे कपड़े नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कपड़े ही इतने हो जाते हैं ख़ास तौर से बच्चे के, तो नहीं आ पाते हैं। तो मेरे पास भी सिंगल था, तो मैंने यही सोचा कि इस बक्से में मैं रख देती हूँ। वैसे कुछ दिनों के बाद मैं थैला भी शेयर करूँगी, पुराने कपड़े से मैं थैला बनाऊँगी जिसमें कि उसमें भी कपड़े रख सकें, लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं बनाया थैला, क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ था और जगह भी अभी थोड़ी कम है घर में, तो मैंने सोचा जब तक मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बक्से को मैंने यूज़ करके ना जितने भी मेरे चादर है ना जो इधर उधर रहते थे पड़े हुए और अलमारी में नहीं आ पाते, तो वो अच्छे से वो अलमारी में सेट हो जाते हैं और सारा सामान जो है अपनी जगह पे रखा रहता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिसका आप इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने छोटे से घर को सजा सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं अपने छोटे से घर में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।